नमस्कार मेरे शिक्षक साथियों एवं प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 आकृतियाँ और कोण। आकृतियों और कोण के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम कक्षा 5वीं के बच्चों को पहले आकृतियों और कोणों के बारे में बताएंगे। जब आकृतियों और कोणों के बारे में बताएंगे तो उसमें हम सबसे पहले बता दें कि आकृतियाँ कैसी होती हैं। उस आकृतियों में एक त्रिकोण आकृति और त्रिकोण आकृति, 4 कोने वाली आकृति। तो 3 कोने वाली आकृति में 3 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 3 कोण बनते हैं। 4 कोने वाली आकृति में 4 कोण बनते हैं और 5 कोने, मतलब हमको ये बताना है आकृतियों में कि ज़रूरी नहीं है कि 3 कोने वाली और 4 कोने वाली ही आकृतियाँ होती हैं। हमें ये बताना है कि 5 कोने, 6 कोने, अर्थात किसी भी आकृति में जितने कोने होंगे उतने कोण बनेंगे। ठीक, जहाँ तक आकृतियों का सवाल है तो आकृतियाँ और कोण दोनों हैं। तो आकृतियों के बारे में संपूर्ण जानकारी, त्रिभुज के बारे में जानकारी, वर्ग के बारे में जानकारी और कोण में हमको क्या पढ़ाना है। अब इस पुस्तक में, अभी पुस्तक के माध्यम से, इस अध्याय के माध्यम से हम बच्चों को सबसे पहले हम कोणों के बारे में बताएंगे। कोणों में क्या? कोणों में रेखा। तो कोण बनाने से पहले जो रेखा हैं उनके बारे में बताएंगे। तो हम क्या क्या पढ़ा देंगे? आज हम पढ़ाएंगे रेखा। रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड क्या है, किरण क्या है, ठीक, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, समांतर रेखा किसे कहते हैं, इसके बारे में तो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। मेरा सभी से ऐसा निवेदन है कि आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठेंगे। ठीक, सबसे पहले रेखा। रेखा वह रेखा कहलाती है, रेखा वह रेखा कहलाती है जिसके दोनों ओर अंत बिंदु नहीं होते, अर्थात इस रेखा को दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा रेखाखंड। आप जानते हो रेखाखंड कैसा होता है। रेखाखंड जो होगा इसके दोनों ओर अंत बिंदु होंगे, अर्थात रेखाखंड को दोनों ओर नहीं बढ़ाया जा सकता। दूसरी बात किरण। पहला हो गया रेखा, दूसरा हो गया रेखाखंड, तीसरा हो गया किरण। किरण किसे कहते हैं? जिसका एक प्रारंभिक बिंदु और एक अंत बिंदु होता है उसे किरण कहते हैं। ठीक, ये 3 चीज़ों की अच्छी जानकारी। प्रतिच्छेदी रेखा, अर्थात 2 रेखाएं, ऐसी 2 रेखाएं जो आगे चल के क्या हो जाए, प्रतिच्छेद कर दें, तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। फिर समांतर रेखा भी बता दें। इसमें ऐसी 2 रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। फिर हम कोणों के बारे में भी जानकारी देंगे। कोणों की जानकारी में सबसे पहले आता है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो 0 अंश से अधिक और 0 अंश से लेके कहाँ तक, 90 अंश से कम। 0 से अधिक और 90 अंश से कम के कोणों को न्यून कोण कहते हैं और 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक, और 90 से अधिक और 180 से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक, इसके बाद हम ऋजु कोण भी बता दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोण होता है कि एक सीधी रेखा पे कितने अंश का कोण आंतरित होता है, तो 180 अंश का होता है। कितने अंश का कोण आंतरित होता है? 180 अंश का होता है। एक सीधी रेखा पे जो कोण 180 अंश का आंतरित होता है उसको कौन सा कोण कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। इसके बाद प्रतिवर्ती कोण भी बता दें। प्रतिवर्ती कोण अर्थात 180 से अधिक के कोणों को कौन से कोण कहते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। इन्हें रेखाओं के माध्यम से भी आप पढ़ा दें तो ये हो जाएगा आपका 180 से अधिक और 360 से कम जितने भी कोण हैं ये सब प्रतिवर्ती कोण के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी में संपूरक कोण, कौन सा कोण? संपूरक कोण और पूरक कोण बता दें। पूरक कोण किसे कहते हैं? तो जिन 2 कोणों का योग 90 अंश होता है उसे पूरक कोण कहते हैं। जिन 2 कोणों का योग 90 अंश होता है उसे पूरक कोण कहते हैं और जिन 2 कोणों का योग 180 अंश होता है उसे समपूरक कोण कहते हैं। इस तरह से हम बच्चों को कोणों के बारे में जानकारी और चांदे की सहायता से, अभी बच्चों को हम 5वीं क्लास के बच्चों को चांदे की सहायता से कोण बनाना जरूर सिखाएंगे। इस अध्याय के माध्यम से हम बच्चों को कोणों की जानकारी, कौन से कोण बनाना है, चांदे की सहायता से कैसे कोण बनाते हैं, कौन से न्यून कोण, कौन से अधिक कोण, कौन सा समकोण, इसकी समस्त जानकारी देंगे। अब हम देखते हैं पुस्तक में जो दिया हुआ है उसी का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा और मेरा सबसे ऐसा निवेदन है कि मेरे चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर
जरूर कीजिएगा। चलो देखते हैं, अब तुम जवाब दो, यहाँ पे दिया हुआ है अब तुम जवाब दो। अब तुम जवाब दो तो इसमें क्या आएगा, एक आकृति बनी हुई है। आप देख रहे हो क्या पूछ रहा है प्रश्न नंबर 1, क्या यह बंद आकृति है? क्या पूछता है, क्या यह बंद आकृति? तो उत्तर आ जाएगा हाँ। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? तो आप इसमें जब गिनेंगे तो देखेंगे कि 1 2 3 4 5 और 6, तो हाँ इसमें 6 भुजाएं हैं। ठीक, हाँ इसमें 6 भुजाएं हैं। क्या यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति? हाँ बिल्कुल, यह 6 भुजाओं वाली बंद आकृति है। क्या यह आकृति रोहिणी, हमने जब पुस्तक में पढ़ाया, लेसन को आपने पढ़ाया होगा, पाठ को पढ़ाया होगा, उसमें रोहिणी ने बनाई थी। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? नहीं, दोनों ने आकृति अलग अलग बनाई थी। हमने देखा भी था कि दोनों ने आकृति कैसी बनाई थी, अलग अलग बनाई थी। प्रश्न नंबर 5 कहता है, क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृति एक दूसरे से कैसे अलग है? आकृतियों में तीलियों को रखने के तरीके भिन्न थे। हमने देखे थे रोहिणी और दोनों ने क्या करे थे, आकृतियों को जो तीलियों को रखने के जो तरीके थे वो कैसे थे, अलग अलग थे। इसका आंसर दिया हुआ है, कैसे थे? आकृतियों में तीलियों के रखने के तरीके भिन्न हैं, तीलियों के जोड़ पर बने कोण अलग अलग हैं। आकृतियाँ और कोण, यहाँ कुछ दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1, आकृतियाँ और कोण में, इन आकृतियों में देखिए दिखाए गए कोणों को देखो, क्या तुम इनमें अंतर देख पा रहे हो? ये बोलता है। तो ये आकृतियाँ दिख रही होंगी आपको, ये आकृति में कोण बना करके दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या अंतर देख पा रहे हो? चलो देखते हैं। तो देखो उत्तर में, इसका जो उत्तर था प्रश्न नंबर 1 का, ठीक, ये आकृति और कोण वाले में इसमें है, थोड़ा जूम कर देते हैं हम। उत्तर लिखाओगे आप लोग, क्या उत्तर लिखाओगे? रोहिणी और मोहिनी की आकृतियाँ पुस्तक में देखें। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि कोण के छोटा बड़ा होने से आकृति में परिवर्तन आ जाता है। कुछ तीलियों के साथ करके देखें। यह भी ध्यान दें कि बराबर तीलियों के साथ कोण बदलकर आकृतियां बदल जाती हैं। है ना मज़ेदार? ठीक, तो ये मज़ेदार है अभ्यास का समय। अब अभ्यास के समय के जो प्रश्न दिखे, प्रश्न नंबर 1 बोलता है आकृति को देखकर उत्तर दो। क्या बोलता है देखना, काले रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। उन्होंने पूछा है कि कौन सा कोण सबसे बड़ा है, तो स्वाभाविक बात है काले रंग से जो कोण दिखाए गए वो सबसे बड़े हैं। क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? तो देख लीजिए, पीले रंग से दिखाए गए कोण, स्वयं इसको करो, आपकी जो पीले रंग से जो दिखाए गए हैं वो कोण बड़े हैं या नहीं। जो ये स्वयं करने लायक हैं उन प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, 4 अलग अलग कोण 4 अलग रंगों में दिखाए गए हैं। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोणों के बारे में कोणों के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगाओ। तुम्हारे दूसरे कोणों में भी ऐसा ही करो, स्वयं करके देखो। इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदल कर देखो कि तुम कितनी नई आकृतियां बना सकते हो। बिल्कुल, आप यहाँ से कोणों को अलग अलग प्रकार से बदल करके भी बना सकते हो, जैसे माचिस की तीलियाँ। ठीक, तो माचिस की तीलियाँ यहाँ लिखी हुई है, माचिस की तीलियाँ। तो इनसे हम अलग अलग कोण कैसे बनाएंगे, हम आकृतियाँ बदल देंगे। देखो यहाँ पे भी उतनी तीलियाँ है, लेकिन आकृतियाँ सब में कैसी कर दी गई है, अलग अलग कर दी गई है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे इसको स्वयं करना है वाले प्रश्न को। अब प्रश्न नंबर 5 क्या है, ऐसा पुस्तक में बॉक्स बना हुआ है, तो मैंने इसका आंसर पूरा करा दिया। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर तालिका को पूरा करो। चलो, पहले वाली जो कैंची का है, स्वाभाविक बात है समकोण से कम है, समकोण से कम है। जो हाथ से है वो समकोण से ज़्यादा है। तो ये देखो कैंची, व्यक्ति, ये इसका चार्ट बना दिए हैं। इसको आप अच्छे से बच्चों को सही करवा दीजिएगा। सुखमन के ने इतने सारे कोणों के साथ यह चित्र बनाया, ये चित्र बनाया है उसने कुछ। ठीक, इन चित्रों को देख लीजिए। और फिर क्या बोलता है, रंगीन पेंसिल से चित्र में निशान लगाओ। समकोण को काले रंग से, स्टार जो दिया हुआ है उसको समकोण आवश्यक सभी, क्या बोलता है, आवश्यक सभी चित्र में छुपे हुए हैं। ये इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नीचे दिखाए गए आसपास अपनी मर्जी वाले चित्र बनाओ और कोणों के अपने को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बच्चों को एग्जाम्पल बताना है कि कौन कौन से कोण हैं और कौन कौन से कोण और हो सकते हैं, कहाँ कहाँ कोण बन सकते हैं। इस मगरमच्छ वाले में कौन सा समकोण है, समकोण से कौन सा कम है, समकोण से कौन सा ज़्यादा है, उसका आंसर है। तीलियों की
पहेलियाँ। तीलियों की माचिस की तीलियों में दी गई मछली बनाओ। अब माचिस की किन्हीं 3 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। इसको आप स्वयं करना पड़ेगा। यहाँ की दोनों तीलियों को उठाकर बेटा इस साइड लगा देना, तो इस साइड आने लगेगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ये कर लोगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है, देखिए जरा। प्रश्न नंबर 3 कहता है 10 माचिस की तीलियों में यह आकृति बनाओ। माचिस की तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। देखो ये रखा हुआ है, इसको स्वयं करना पड़ेगा आपको। कोण बगीचा, ऐसा बगीचा जिसमें कैसे यहाँ हैं, कोण है। उन चिड़ियों को ढूंढो जिनकी चोंच के कोण छोटे हैं। चित्र ये दिया हुआ है, शाखाएं उनमें यहाँ पे ये वाला आकृति पुस्तक की है, तो इसमें ये टेबल बना करके मैं बता रहा हूँ अभी आपको टेबल में कैसा बनाया गया है। देखो ये देखो बगीचा जरा कोणों वाला, ये बगीचा में 2 स्लाइड हैं। कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है? तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों को कोण कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा, इसको भी स्वयं करना पड़ेगा। कौन से का कोण बड़ा होगा और कौन से का कोण छोटा होगा। बदलती आकृति पुस्तक में है, बदलती आकृति बनने के लिए जरूर समान माचिस की तीलें इस्तेमाल हुई हैं और साइकिल वाल्व की ट्यूब का एक टुकड़ा। माचिस का काला हिस्सा साफ करो। दूसरा है ट्यूब को छोटे टुकड़ों में काटो, लगभग 1 सेंटीमीटर आपने काट लिया। 2 तीलियों को ट्यूब के टुकड़ों के दोनों हिस्सों के अंदर डाल दो। कुल मिलाकर के आपको ट्यूब के दोनों साइड हिस्से में जब आप डाल दोगे तो इस तरह से एक त्रिभुज बनाने के लिए आपने जब देखोगे तो ट्यूब का हिस्सा मुड़ जाएगा, तो वो त्रिभुज बन जाएगा। तो इस तरफ से आपको बनाना है, ठीक। अब देखिए इसी तरह के टुकड़ों और माचिस की तीलियों की मदद से 4, 5, 6 भुजाओं वाली आकृतियाँ बनाओ। पता लगाओ कि हर एक आकृति में कितने कोण हैं, उन पर निशान लगाओ और हर एक आकृति को उन पर ये आकृतियाँ दी हुई हैं। कोण बदलाव हाँ ना के जवाब है। इसको क्या करना है, आपको स्वयं करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी बच्चे स्वयं कर लेंगे। कोण और समय, ये कोण और समय ऐसा समय पूरे दिन में कई बार आता है जबकि घड़ी की सुइयां एक समकोण बनाती हैं। अब तुम कुछ बनाओ। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, यहाँ पे घड़ी के माध्यम से हमको घड़ी देखना सिखाना है। बच्चों को ये बताना है कहाँ समकोण बनेगा, कहाँ न्यून कोण पड़ेगा और कहाँ अधिक बनेगा। आप घड़ी को निकाल लीजिए और घड़ी के कांटों को घुमा कर बता दीजिए कि कहाँ कहाँ समकोण बनेगा, कहाँ समकोण से कम और कहाँ समकोण से अधिक बनेगा। नीचे दी गई घड़ियों के समय को देखकर बताओ कि सुइयों से किस तरह का कोण बन रहा है। समय भी देखो, ठीक। तो समय भी आपको लिखना पड़ेगा कि कौन कौन सा समय है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे घड़ी के कुछ चित्र बने हुए थे, तो देखो इसमें बताना पड़ेगा अपने को समकोण से कम। स्वाभाविक बात है, पहला वाला 7:25 दिया हुआ है, 7:25 समकोण से कम है, 8:15 समकोण से अधिक है, 9:10 समकोण से अधिक है, 9:25 समकोण से अधिक है और 10 बजे समकोण से कम है। घड़ियों की सुइयाँ बनाओ जब समकोण से कम कोण बना रही हो, मतलब आपको खुद ही सुई लगाना पड़ेगा। तो उत्तर ये दिया हुआ है बेटा, आप लोग इनको कर लेंगे। अब आ जाइए डिग्री घड़ी। क्या? डिग्री घड़ी। तो डिग्री घड़ी में क्या दिया हुआ है? डिग्री घड़ी में दिया हुआ है इस चित्र में क, ख और ग 3 बिंदु दिखाए गए हैं। उस रेखा को मैं जूम कर दे रहा हूँ, आपको साफ साफ दिखेगा। इस प्रश्न के ये उत्तर होंगे। उन कोणों का अनुमान लगाओ और आसन करते हुए शरीर के कोण कौन से बन सकते हैं। चित्र, समकोण और चित्र मैंने पहले भी बताया कि आप बच्चों को समकोण से कम, समकोण से अधिक, इन सब कोणों का नॉलेज करा दें, इनको बनाना सिखा दें। बच्चों को कोण बनाते पूरी तरह से आ जाना चाहिए, ठीक। और कोणों को निकालते भी बन जाए, अर्थात कुछ आकृतियाँ ऐसी दें, जैसे उदाहरण के लिए एक त्रिभुज दे। त्रिभुज में 2 कोण आप दे दें। मान लो दोनों कोण दिए हुए हैं, 30 का एक है और एक 40 का है। तो तीसरा कोण क्या होगा, इसका नाम दे दें ABC, अर्थात आपको एक कोण ज्ञात करना बच्चा सीख जाएगा। किसी चतुर्भुज में 3 कोण दिए हुए हैं,
आपके पास 3 कोण हैं, एक कोण नहीं पता, तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो तीनों को जोड़ करके 360 से बच्चा को घटाना सिखा दें, जिससे एक कोण ज्ञात करना पता चल जाएगा बच्चों को ये बता दें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। वर्ग के बारे में बता दें, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों कोण बराबर होते हैं, चारों कोण 90 अंश के होते हैं। आयत के बारे में बता दें, आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र, वर्ग के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। बोर्ड परीक्षाओं में मेरे मित्रों कुछ भी आ सकता है, हमको पूर्व तैयारी कराना पड़ेगा और तैयारी इसी तरह कराएंगे तो हमारे बच्चे अच्छे परसेंट से पास भी होंगे। मेरे शिक्षक साथियों एवं मेरे दोस्तों सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। इसमें मेरे प्लेलिस्ट के हिसाब से डले हुए 5वीं के, आप इसमें बेसिक गणित और वैदिक गणित की जो वीडियो है वो भी ज़रूर बच्चों को दिखाएं, जिससे उनकी गणित और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और उसमें आप ज़रूर देख लें, पहले आप देख लें, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा। वो शेयर करने से बच्चे भी देख पाएंगे, आप उन्हें समझा दीजिए। तो प्लेलिस्ट के अनुसार 9, 10 की मैथ्स भी डली है, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जा कर के बेसिक गणित, वैदिक गणित, बेसिक इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर और 5वीं की गणित, 8वीं की गणित, ये सब डली हुई है। तो आप इनको एक बार देख लें और प्लेलिस्ट में जाकर नवोदय के बच्चों को ख़ास तौर पे जो प्रतिशत के मैंने बनाकर डाला है कि शॉर्टकट तरीके से कैसे प्रतिशत निकालते हैं हम एकाधिकन पूर्वण कैसा कर सकते हैं, एक न्यूनियन का उपयोग कैसे कर सकते हैं, हम प्रतिशत का उपयोग है, ठीक, इन सब विधियों का मैंने उपयोग किया। और मैंने बेसिक चिन्हों का ज्ञान वाली भाई एक वीडियो है जिसमें चिन्ह का पता चल जाएगा, प्लस प्लस का क्या होता है, माइनस माइनस का क्या होता है, इनका पूरी तरह से आप नॉलेज करा दें। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।